जैसा कि दूसरा विधानसभा स्तरीय जो राज्य कार्यकारिणी है उनका एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हम समाज के बीच से ही आपके राय के माध्यम से, और कोई भी आज के डेट में ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है जो सिंगल कार्यक्रम निर्णायक। वो कार्यक्रमों है कि एक पारदर्शिता के लिए, ये पारदर्शिता है। और निश्चित ही जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोलते हैं और उनमें इतना जज्बा है कि वो ये भी बोलते हैं कि अगर मेरे पारदर्शिता में कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कमी आपको महसूस आएगा तो आप स्वविवेक से निर्णय लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनस्वराज जितना चाहिए, बिहार जितना चाहिए, समाज जितना चाहिए, जो हमारा व्यवस्था परिवर्तन होने की बात हो रही है वो बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। अगर कहीं से आपको लगता है कि मेरे द्वारा किसी भी तरह का मेरे नैतिकों कार्यों में या किसी भी तरह से आपके समीक्षा मूल्यांकन में लगता है कि किसी ऐसे प्रत्याशियों का चयन हो गया, तो मैं आपको कहता हूं कि मतलब वो व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर कहीं या प्रतिभा वाला व्यक्ति समाज में पीछे रह गया तो उस व्यक्ति को आप समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए प्रचार करना, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए वो सही। हमारे साथ रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के खड़े हैं श्याम सुंदर भाई, उनसे भी सवाल करेंगे। सर बताएंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या जनता का विचारधारा है? सबसे पहले सर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के बीच में जा रहे हैं और आज जो कार्यक्रम है हम लोग का बिहार बदलाव यात्रा के आज चौथे दिन है और अभी उनका पूरी चौक बिहार मीडिया में और जो जनता का स्नेह प्रेम जो मिल रहा है और जब रास्ते चलते हैं तो छोटे छोटे बच्चों, रिक्शा, ठेला वाले मतलब अपना रास्ता चल रहे हैं, लेकिन हम लोग का प्रति एक स्नेह ऐसा प्रेम दिखने को मिलता है, वो भी आश्वस्त कर रहे हैं। इस बार वो लोग भी परिवर्तन चाह, इस बार बदलाव होके रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जनता का ये जनस्वराज का मतलब ही है कि ये जनता की सरकार है। सही लोग तो अभी सभी उपस्थित लोग हैं, सही सोच और सामूहिक प्रयास केवल हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी के प्रयास से नहीं हो, सामूहिक प्रयास मतलब सबों की बराबरी, सबों की प्रयास से ही बिहार का विकास और बदलाव होगा। सभी लोग चाहेंगे तभी जाके होगा। बिहार जो जातीय उन्माद से पिछले 35 सालों से जो जागरण है, आदरणीय लालू जी 15 साल और 20 साल से नीतीश कुमार जी जो बिहार में जातीय उन्माद को लेकर तोड़ने का काम किए, दलित को महादलित और इस तरह से सभी कास्ट में पिछड़ा, अति पिछड़ा, जातीय उन्माद में लोग को क्या क्या करके उलझा के आज के डेट में एक मानवता का जो कहीं न कहीं परिचय है वो पीछे बैक पर जा रहा है। जनस्वराज के आने से हर समस्या का समाधान हो। बिल्कुल। जनस्वराज जब शुरुआत हुई थी कुछ लोगों का कहना था कि ये सवर्णों की पार्टी है, जिसका संस्थापक कौन है देखा जाए। शुरुआत में ऐसा लोगों को लगा, धीरे धीरे जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सैकड़ों भी लोग नहीं थे, बहुत कम ही लोग पैदल यात्रा में भागीदारी लिए थे। अब मगर जनसमूह बढ़ रहा है, लाखों की जनसंख्या। आज के समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनस्वराज अब समाज के, अभी तो इनकी सरकार नहीं है, ना ही ये संख्या में है, ना विधायक है, ना सांसद, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वाकई में आज तक लोकतंत्र इस इतिहास में कभी अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल अगर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कुछ दिया है, राजनीतिक ज्ञान ही अगर दिया है, तो समाज में जो सबसे अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं उनके अंदर इतना तो जिज्ञासा जरूर पैदा कर दिया है कि आपको अपने हक अधिकार के लिए, जनता के सुंदर राज के लिए, आपको अपने व्यवस्था परिवर्तन के लिए, समाज में जो आपका भ्रष्टाचार रहित और ये एक दुष्प्रचार, एक जातीय उन्माद के प्रति, एक मानवता के प्रति आपको आगे आना होगा। और ये समाज का देन है कि आज रिक्शा वाले, ठेला वाले, टेम्पू वाले सभी भाई लोग का ये श्रेय है कि नहीं, एक लौटा ऐसा ही जो आदरणीय प्रशांत जी के प्रयास को हम सबों को साथ जोड़ना चाहिए। और ये जातीय भेदभाव खत्म करना, विकास की मुद्दा की बात अगर आज की डेट में कोई कर रहा है तो वो जनस्वराज। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान हुआ, हम भी रोसड़ा से संभावित प्रत्याशी हैं जनस्वराज।